जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। जम्मू शहर में कितनी तबाही हुई है वो आपको दिखाने के लिए इस समय मैं मौजूद हूं। जम्मू के ऐतिहासिक पुराने शहर और ऐतिहासिक मंदिर पीरखो इलाके में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको बता दें कि इस मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे उनके लिए एक डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में, ये गाड़ी है, एक गाड़ी, दो गाड़ियाँ, ये तीसरी गाड़ी और वो पीछे चौथी गाड़ी। मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि एक के बाद एक गाड़ी वहाँ से गिरी। मतलब जैसे जैसे तेज़ बारिश हुई, आप दिखाएं विशाल कहाँ से गाड़ियाँ ये नीचे आई हैं। जैसे जैसे बारिश बढ़ती रही, बारिश ने बाढ़ का रूप लिया, तो बाढ़ के साथ साथ इस सड़क से, ये सड़क है जहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, वहाँ से वो गाड़ियाँ एक के बाद एक नीचे गिरी और नीचे आके वो एक मलबे का ढेर में तब्दील हो गई। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे। सर, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ तबाह हो गई। जी मैम, यहाँ पे तो बड़ी तबाही हुई है। जी जी जी, एक्चुअली इसका पता ही नहीं ना चला पहाड़ी आने का। लेकिन प्रशासन ने कहा था कि अगर आपको लग रहा है यहाँ पे नुकसान हो सकता तो अलग कहीं चले जाइए। जी 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 जी, ये तो अनाउंसमेंट तो सुबह की कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो फिर आप निकले नहीं? यहाँ के लोग नहीं निकल गए थे, लोग तो निकल गए थे। अब ये पानी जकदम आ गया ना, गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेना तो मुश्किल हो गई, गाड़ी लेनी मुश्किल हो गई, गाड़ियाँ लेना, घर का सामान लेना तो मुश्किल हो गया ना। और बिजली, कल से बिजली बंद है। जी मैम, सुबह 6 बजे की बंद है। देखिए, कल सुबह 6 बजे से बिजली भी बंद है। गाड़ियों की यहाँ पर तबाही देखने को मिल रही है और 2-3 गाड़ियाँ मैंने पहले आपको तस्वीरों में दिखाई और वहीं आप देखिए कि एक और गाड़ी यहाँ पर जो पेड़ की चपेट में आई, मतलब कि गाड़ी पार्क हुई थी यहाँ पर, ऊपर से सड़कों से गिरी, पेड़ की चपेट में आई। और वही विशाल वो भी दिखाई आप तस्वीरें कि जिस जगह मेरी मौजूदगी है ये एक पहाड़ी पुराना इलाका है, शहर का पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर इस एरिया को पहाड़ी मोहल्ला भी कहते हैं। तो आप देखिए उस जगह से किस तरीके से, वहाँ से वो बिल्डिंग आप दिखाइए, वो बिल्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा खतरे की चपेट में नज़र आ रही है। क्योंकि अगर ये प्रशासन की तरफ से जो बार बार कहा गया है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश लगातार हो सकती है, तो अगर ये बारिश थमी नहीं तो वो घर भी चपेट में आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मनाली में बीते कल हुई भारी बारिश के बाद जहां एक और ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था, तो वहीं ब्यास नदी ने काफी सारी यहां पर तबाही भी मचाई है। मनाली से कुल्लू के मध्य नेशनल हाईवे 3 जो है वो जगह जगह पर जो क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें मैं खड़ा हूँ रामशिला के समीप जो वैष्णो माता मंदिर है, यहाँ की मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखते हैं किस तरह जो है ब्यास नदी यहाँ पर जो है तबाही मचाई और पूरी सड़क यहाँ पर जो है वो ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर जो चढ़ चुकी है। और इसके अलावा आगे भी कई स्थानों पर जो है ब्यास नदी ने पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त कर दी है, चाहे वो बिंदु ढंकार की बात हो, मनाली की बात हो या फिर रायसन की बात हो, हर जगह जो है बाढ़ ने ऐसी तबाही यहाँ पर मचाई और पूरी सड़क जो है वो ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर जो चढ़ चुकी है। और इसके अलावा अगर बात करूं, कई दुकानें, वाहन भी जो इसकी चपेट में यहाँ पर जो है पहुंच चुके। हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर जानने की कोशिश करें, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कि जब ये कल यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसके बाद क्या मंजर यहाँ का था, वो हम यहाँ पर जो लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद, हम इनसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा करतार चंद। करचंद जी, क्या स्थिति थी जब कल यहाँ पर बाढ़ आई थी, क्या स्थिति थी? यहाँ पर बहुत ही भयानक स्थिति थी। यहाँ पर जो इस बार जो पानी आया, यहाँ पर पिछले जो 2023 में जो पानी आया था उससे ज़्यादा पानी आया, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। लगता है कि ऐसा कि जो कल परसों लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, आज तो मौसम एकदम से ठीक हुआ और पानी का बहाव भी बहुत कम हुआ है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जब अगर हम जो जितना भी नुकसान हुआ है, रोड सारे बंद हो गए हैं, लिंक रोड हमारे बंद है, जो लेफ्ट बैंक के पार से वो भी बंद है। मैं ऑलरेडी खराल से बिलोंग करता हूँ, सेवा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे को भी जाने की दिक्कत आ रही है। तो आम पब्लिक जितनी भी है वो तो त्राही मचा रही है इस वक्त। और ऐसा लग रहा है कि अब प्रशासन भी क्या करे, अगर जहाँ तक हो सके प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आम लोगों को जो सहूलियत हो, जो जरूरी की चीज़ें हैं उन चीज़ों को वो जल्दी से जल्दी अगर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करे तो नुकसान तो बहुत हुआ है, कुछ राहत भी मिली क्योंकि बारिश थम चुकी है, धूप आज खिली हुई है। हाँ जी, इससे थोड़ी सी उम्मीद जगी है। ऐसा लगता है कि भगवान ने थोड़ा सा रहम कर दिया है कि ताकि थोड़ा सा काम करने के लिए जो नुकसान और ज्यादा होना था
उसमें थोड़ी सी कमी अब नुकसान होने की शायद अगर दोबारा से बारिश आती तो हो सकता है, लेकिन हर साल ऐसा लग रहा है कि अब पहले बाढ़ कभी कभी आती थी, लेकिन अब जो आजकल के हालात हैं वो ऐसा लग रहा है कि बार बार हर साल ही जो है वो ऐसा एक माहौल बन रहा है बारिश का कि हर साल ही बाढ़ कर, इसलिए हमारे को भी खुद भी सतर्क बैठना चाहिए। हम तो यही कोशिश करते हैं कि इंसान जो हमारा आम जनता है उनको भी इससे थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि इससे दूर रहें और सतर्क रहें और लोगों को भी जो सहायता जितनी हो सके उतनी करें। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करें, इनसे भी जानने की कोशिश। भाई साहब, क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे जो कल बारिश यहाँ पर आई थी? जी नुकसान तो बहुत हो गया है, कितना नुकसान हुआ है? चारों साइड नुकसान हो गया है। तो देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरह जो बारिश यहाँ पर हुई है, नदी का जिस तरह जो पानी आया था उससे काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है, कि सड़कें बह चुकी है, वाहन यहाँ पर बह चुके हैं, कई दुकानों को भी जो यहाँ पर जो क्षति पहुंची और साथ ही कई दुकानें भी यहाँ पर को जो है क्षति पहुंची हुई। तो हम कह सकते कि थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि मौसम आज सुहावना हो चुका है, घाटी में धूप यहाँ पर खिल चुकी है, लेकिन अभी भी दिक्कतें यहाँ पर जो है लगातार बरकरार बनी।